केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने दो टूक कहा कि भारत अपने हितों की रक्षा करने में सक्षम भी है, समर्थ भी है, सशक्त भी है और स्वतंत्र भी है। पहलगाम में आतंकी घटना पर शेखावत ने कहा कि ये नया भारत है, घर में घुसकर मारेगा। शनिवार को जोधपुर प्रवास के दौरान केंद्रीय मंत्री शेखावत ने मीडिया से बात की। पहलगाम आतंकी हमले और उसके बाद पाकिस्तान में भय के माहौल से जुड़े सवाल पर केंद्रीय मंत्री शेखावत ने कहा कि पाकिस्तान में भय होना भी चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखा है, भय बिनु हो प्रीत। शेखावत ने कहा कि पहलगाम की घटना का माकूल जवाब दिया जाएगा। प्रधानमंत्री इस बात का खुले में इजहार कर चुके हैं। शेखावत ने जाति जनगणना के निर्णय को भी ऐतिहासिक बताया। भारत ने जब उरी और पुलवामा के बाद में सर्जिकल और एयर स्ट्राइक करके जिस तरह का संदेश दिया था कि भारत की भूमि और भारत की धरती से बाहर भी हम किसी देश, किसी भी धरती पर भारत के विरुद्ध चलने वाली गतिविधि को बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये नया भारत है, घर में घुस के मारेगा। जब ये संदेश दिया उसके बाद में लगभग पिछले 5-6 साल से कोई बड़ी आतंकवादी घटना नहीं हो पाई थी, लेकिन मुझे लगता है कि दिए ने अंत में फड़फड़ाते हुए एक बार फिर कहीं ऐसी कायराना हरकत की है। माकूल जवाब दिया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी इस बात का जो है खुले में इजहार कर चुके हैं। देश की सेना है उसके लिए पूरी तरह से तैयार है, लेकिन उससे भी बड़ा भारत ने जो ऐतिहासिक फैसला माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया 1960 से लेकर के 60 के बाद 65 का युद्ध, 71 का युद्ध, कारगिल का युद्ध और ये छद्म युद्ध जो लगातार 71 के बाद से चल रहा था, उसके बावजूद भी हमने कभी इस सिंधु जल संधि की पवित्रता पर आंच नहीं आने दी। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी का ये कथन कि अब समय आ गया है जब रक्त और पानी दोनों साथ नहीं बहेगा, और निश्चित रूप से आजादी के 75 साल बाद में इस अवसर पर हमको इस पर भी विचार करने की आवश्यकता है। किस दबाव में क्यों करके भारत के हितों के साथ, भारत के किसानों के हितों के साथ, भारत के लोगों के हितों के साथ में हमेशा हमेशा के लिए समझौता करते हुए इस संधि को किया गया। अब जब भारत ने इस संधि को एबेंस में रख दिया है, उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया देशी बोलचाल की भाषा में, तो निश्चित रूप से पाकिस्तान में बौखलाहट होना स्वाभाविक है, उनकी घबराहट होना स्वाभाविक है, और ये घबराहट बनी रहे। मैं मानता हूं कि यही भारत के हित में होता है।